हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए यहाँ लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जुड़ गए हैं आपके सामने। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन की बात करें तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन बन सकता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है कि आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडिया। इसका मतलब सिंपल समझिए कि n बराबर आपका होता है c/v। अब यहाँ पर अगर आपको लाइट हमेशा देखिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि लाइट एयर से ही ग्लास में जाएगी, हमेशा ऐसा नहीं है कि लाइट एयर है और ये आपका ग्लास है तो हमेशा लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो एयर से डेंसर जाएगी। हो सकता है कि ग्लास से डायमंड में जाए, वाटर से ग्लास में जाए, तो उन सब केस में हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है WNG, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है NG/NW। उसी तरह से अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो आपका हो जाएगा NW/NG, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब कि जो देखिए जो हम ये जो C/V करके निकालते हैं इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? इसका मतलब कि जो भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी आप निकालेंगे C/V करके वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो अगर लाइट जो है ग्लास में जा रही हो, वाटर से ग्लास में जा रही हो तो ये फॉर्मूला आएगा। और अगर लाइट वाटर में जा रही हो, ग्लास से वाटर में जा रही हो, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर से ग्लास में जा रही है और यहाँ पर ग्लास से वाटर में जा रही है, तो ये दोनों चीज़ें इसको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि कह रहा है यहाँ पर कि हाउ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये देखिए इसका एक फॉर्मूला बन गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिलेट होता है स्पीड ऑफ लाइट से। तो N=C/V करके आप सिंपल रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इतना दे रखा है, इसका मतलब आपको ये 1.6 जो दे रखा है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास यानी आपको दिया है G/D, ये कितना दे रखा है? 1.6 दे रखा है। और आपको पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। और आपको पता है कि DNG का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट जा रही है डायमंड में जा रही है ग्लास से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आपका कि ND/NG। और ये आपको दे रखा है कितना? 1.6 दे रखा है पहले से। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब समझ में आया ना? ये अभी बताया हूँ यहाँ पर देखिए कि जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है जिससे जा रही है उसके नज़रिए से। तो यहाँ पर WNG था, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो G/NW हो गया। यहाँ पे दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के नज़रिए से, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के नज़रिए से, तो ये आपका दे रखा है G/D यानी कि ND/NG हो जाएगा। तो जो यहाँ पर है उसी को ऊपर लिखा जाता है, ये नीचे लिखा जाता है। अब ये 1.6 दे रखा है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 1.5। अभी बताया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से कैलकुलेट होकर के आ रहा है? C/V से। यानी ये जो ND है, ये NG है, ये सब ही वो लाइट से C से आया हुआ है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1.6 बराबर 1.5/NG। और आपको अगर NG की वैल्यू चाहिए है ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अच्छा, डायमंड का बताना है आपको। इसका मतलब कि ये ग्लास का दे रखा होगा, ग्लास का दे रखा है तो यहाँ पर आप नीचे रख दीजिए। इसका मतलब हो जाएगा ND/1.5 और यहाँ पर ND की वैल्यू निकालेंगे यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालेंगे तो 1.6 × 1.5 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा था। कितना दे रखा है? 2.40। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास में, है ना। तो ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना हो जाता है? 2.40। और देखिए अगर आप वाकई में मेहनत करके पढ़े होंगे तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ यहाँ पर कि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर आप बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करेंगे तो वो होता है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है आपका 1.333। इसको हम लिख सकते हैं 3/2, इसको लिख सकते हैं 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन आपका 1.41 के करीब होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो तो सबसे ज़्यादा होता है 2.42। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ही है आपको पता है, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन अगला है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको दे रखा है 20, है ना, एंड कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाई वर्चुअल एज वेल एज अ रियल इमेज। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? यस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो है फोकल लेंथ 20 है तो उसका जो मैग्नीफाई इमेज भी बनाता है वर्चुअल, ठीक है, और जो है कि वो रियल इमेज भी बनाता है। तो आप पढ़े होंगे कि जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो यहाँ पर समझिए जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है ना कि देखिए
ये आपका बना। और यहाँ पर होता है आपका F1, यहाँ पे होता है आपका 2F1, यहाँ पे होता है आपका F2, यहाँ पे होता है आपका 2F2। तो जब हम ऑब्जेक्ट को जैसे ही 2F1 के पार कराते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा बनना स्टार्ट होने लगता है। और जैसे ही जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पे आ जाता है, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, तो हमारा जो इमेज है वो 2F1 के पीछे बन करके बड़ा बनता है ना, सॉरी यहाँ पर बन जाता है, इस सेम साइड बन जाएगा। जैसे देखिए पैरेलल जाएगी तो F2 पास हो जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर वाला ले जाएंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो इमेज है वो आपका यहाँ बन जाएगा, सेम साइड बन जाएगा। और यही केस वाला वर्चुअल वाला केस होता है। और जब तक ये पार कर रही है तब तक 2F1 के पीछे बनेगी, 2F2 के पीछे बनेगी और यहाँ पर क्या होती है, बड़ी बनती है, रियल में बनती है। समझ में आ गया? तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब तो ये स्टेटमेंट सही है, देखिए यहाँ पर आप इसको आंसर पढ़ लीजिएगा। फिर आगे देखिए ड्रॉ द रे डायग्राम। ये आ सकता है क्वेश्चन कि एक सुधा जो है मूव द स्क्रीन टुवर्ड द लेंस, ऑब्टेन द क्लियर इमेज इन द बिल्डिंग, अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर आप इसका रे डायग्राम, अच्छा इसी, हाँ ये जो है चौथे का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी का आंसर है, ये नीचे मिला लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन अगला बन सकता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ लाइट इंटर टू द ऑब्लिक इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर से वाटर में जा रही है, देखिए रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या हो जाता है, रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती, और डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर वहाँ पे जो सी का केस बताया है ना, डी वाला, मतलब कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी, ये जान लीजिएगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आपको पहले बिटवीन पोल एंड फोकस रख के बनाना है ना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख करके बनाना है ना, फिर जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर बनाना है, फिर लिटिल बियॉन्ड कर्वेचर ऑफ द मिरर बनाना है, ठीक, इन्फिनिटी पर रख के बनाना है। तो टोटल जो 6 केस है उसी में से ये आपका बन रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सी वाला है, रे डायग्राम बना रहा है ना, 2F1 पर रखा है तो कहाँ बन गया, 2F2 बन जाएगा। रे डायग्राम यहाँ बना रहा है इसका, ये देखिए सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है आपसे। फिर यहाँ पे ग्लास स्लैब में अगर बात करें तो राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 लॉ हैं। पहला तो वही कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई एट अ सेम प्लेन। और आपको दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा चला जाएगा आपका स्नेल लॉ कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। किसके कांस्टेंट होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कांस्टेंट। तो ये 2 लॉ आप लिख सकते हैं इसमें। और एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ डायग्राम विद द रे पासेस थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब देखिए रे ग्लास स्लैब से बता रहा हूँ, ग्लास स्लैब में जब भी आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि जो ये देखिए ये आपका है इंसिडेंट रे और ये है आपका इमर्जेंट रे। और ये इंसिडेंट रे एक्चुअल आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों के दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे यहाँ पे लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे और यहाँ पर आपका जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, ये दोनों दोनों पैरेलल होती हैं। और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, वो क्या होता है आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया, ये बात है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है सारा। फिर यहाँ पे लिखा है कि व्हेन रे गोज फ्रॉम द रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। देखिए रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो रही है, बात तो सही है। फिर कहना चाह रहा है व्हेन डेंसर से डज वे फ्रॉम द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सब उसी के बारे में बात बता रहा है ये। अगला देखिए यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है आपको कि बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, बियॉन्ड द ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये बनाना है। और देखिए ये जो कॉन्केव लेंस है आपका, ये कॉन्केव लेंस में खास बात क्या है, ये जो कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस आपका बनाता है जो है कि वर्चुअल इमेज। और कितना भी कर लेंगे छोटा बनाएगा, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कहीं रख देंगे तो छोटा ही बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बनाया भी गया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद से ड्रॉ द रे डायग्राम टू इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी पर रखेंगे एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो देखिए इन्फिनिटी पर रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस बन जाएगा। और कहीं और रखेंगे तो ये जो आपका ये सेंटर ऑफ क्या कहते हैं, ऑप्टिकल, क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे है ना, ये आपका, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, और ये आपका क्या है, आपका फोकल है ना, फोकस है ये, और ये फोकस लेंथ है, फोकल लेंथ है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा
सेंटर समझिए, मिरर का जो सेंटर है उसी को बोलते हैं, ठीक है, पोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पोल पर आप देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कहीं रख देंगे तो ये देखेंगे तो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, यानी फोकल लेंथ के ही बीच में रहेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो v आता है वो हमेशा लेस होता है ना, हमेशा लेस होता है किससे, आपका फोकल लेंथ से। v हमेशा लेस होगा फोकल लेंथ से। समझ में आ गई ये बात, तो ये बात थी। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन है, फिर ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर यहाँ देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, पावर डिफाइन करने के लिए आ सकता है, उसका यूनिट डायोप्टर होता है पावर का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, माइनस किसका होता है, कॉन्केव लेंस का। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन और है हमारे पास, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। सारा रे डायग्राम यहाँ पर रिवाइज करा दिया गया आपका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका भी रे डायग्राम यहाँ बनाया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट PDF है ना ये, कि आप एग्जाम दे के आएंगे फिर आपको लगेगा कि हाँ मैंने देखा तो मैंने क्या पाया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।